होए लगा रिकॉर्ड। हम्म, चलिए बाबू, हाँ कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से बना रहे थे थ्योरी राइटर, और उसमें टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 10 क्वेश्चन बना दिए थे। और आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से 17 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। 7 क्वेश्चन हम लोग 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगातार रोज हम लोग देखते रहेंगे तो वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे। और आप यहाँ से ध्यान दीजिए, टाइम एंड वर्क और मजेदार चैप्टर है आपका। क्वेश्चन आपको 11 नंबर हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। चलिए बाबू, 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, और ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1/3/4 है। देखिए यहाँ ताकत की बात कर रहा है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 1/3/4 गुनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एकरा से कार्य क्षमता एकरा 1/3/4 गुनी है, इसलिए एरो ए पर मारेंगे। अब 1/3/4 का मतलब होता है कि 4 और 3 7 बटा आपका हो जाएगा 4, 7/4। यानी अगर जो इसका 7 है ताकत तो इसका पास 4 ताकत है, यानी एकरा ए के पास 3 ताकत इसको से बी से बेसी है। अब आपको कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में करता है। ए प्लस बी ये दोनों मिल करके बेचारा किसी काम को 7 दिन में करता है, दोनों मिल करके। और आपको स्टेटमेंट दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 1/3/4 गुनी है। इसका मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7/4, यानी ए का ताकत 7 है तो बी का ताकत 4 है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब क्वेश्चन में हमको पूछता किसको बारे में है, पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए के बारे में पूछता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक के बारे में हमको पूछ रहा है। तो अच्छा एक चीज आप लोग बताइए कि एकरा पास ताकत 4 गो, एकरा पास ताकत 7 गो, यानी 7 4 ताकत कै गो हो गया, 11 गो हो गया। और दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करता है, तो 7 दिन में करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर बाबू कि 11 ताकत बराबर 11 गो ताकत मिलता है तो 7 दिन में काम को करता है। तो आप सोच के बताइए कि अगर जो एक ताकत मिलेगा एक ताकत, तो इसको 7 दिन से बेसी समय लगेगा। तो ज्यादा के लिए बताए हैं का कि गुना होता है, तो एक ताकत बराबर हो जाएगा 7 गुना 11 दिन। बहुत लड़के यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि 11 ताकत बराबर 7 दिन, तो एक ताकत बराबर 7/11, लेकिन यहाँ पर 11 ताकत की बात हो रहा है तो 7 दिन इसको लगता है 11 ताकत है। तो और अब एक ताकत लगेगा तो कम न गया ताकत, तो इसलिए गुना होगा ज्यादा के लिए, ज्यादा दिन यहाँ पर लगेगा, इसलिए 7 गुना 11। और पूछता है आपका कि एक के बारे में पूछ रहा है ना, पूछ रहा है आपका कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो एक के पास ताकत कै गो है, 7 गो है। तो बताइए, इसलिए 7 ताकत बराबर 7 गुना 11 बटा, तो 7 ताकत, एक ताकत के लिए इतना, तो 7 को ताकत लगेगा तो कम लगेगा, तो इसको हम 7 से भागा देंगे, 7 से 7 कट गया, यानी आपका 11 दिन आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में बनाएंगे, यानी यहाँ पर ये किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 11 दिन में करेगा। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 1/3/4 गुनी है। इसका मतलब कि ए के इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 3 7/4, यानी ए के ताकत 7 तो बी के ताकत 4 है। फिर अगला स्टेटमेंट में दिया है आपका कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 7 दिन में करता है। तो बताएं कि ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, केवल अकेला ए। तो बताओ, ताकत 7 4 11 को, तो दोनों कार्य को कितने दिन में करता है, तो 7 दिन में। तो 11 ताकत बराबर 7 दिन। आपको ताकत के बारे में हम थ्योरी के माध्यम से बताए हैं। तो जब एक ताकत लगेगा
तो एकरा से ज्यादा दिन लगेगा 7 से, कहे कि एकरा भी 11 गो है तो 7 दिन लगता है, तो एक गो रहेगा तो बेसी दिन लगेगा, तो ज्यादा के लिए गुना करते हैं तो 7 गुना 11 दिन। इसलिए 7 ताकत बराबर, एक के पास 7 ताकत है, एक के बारे में पूछता है तो 7 ताकत के लिए आपको भागा देंगे, एक गो के लिए इतना, तो 7 को ताकत रहेगा तो कम लगेगा, तो 7 से 7 आपका कट गया, 11 दिन आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं, आप वीडियो के माध्यम से बने रहें और 12 क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ। 12 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। तो हम लोग सांकेतिक भाषा में लिखेंगे कि एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में। फिर आपको दिया है बाबू कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब कि बी के बारे में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो जेकरा पर कहे ओकरा पर एरो मारेंगे। कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बताइए कि अगर जो एकरा पास कार्य क्षमता 100 है तो एकरा पास 150 होगा, है कि ना। इसके पास कार्य क्षमता अगर जो 100 है तो इसके पास 150 होगा, कहे कि इसका 50% अधिक है, बी का 50% ज्यादा है इससे, तो इसका 100 तो इसका 150। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 और पंक्ति आई 15, यानी इसका रेशियो मिला 3:2। अब इसमें कहता है क्या कि एक किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। तो बताइए एक के पास ताकत के गो है तो 2 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 ताकत बराबर 9 दिन। इसके पास 2 ताकत है तो 9 दिन समय लगता है। अब पूछता है यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे एक ताकत बराबर, तो 9 गुने 2 दिन लगेगा, क्योंकि ज्यादा के लिए गुना, इसके पास 2 गो है तो 9 दिन लग रहा है, तो एक पास 1 गो है तो बेसी दिन लगेगा, इसलिए 9 गुने 2 दिन। अब आपको क्वेश्चन में कहता है बी के बारे में पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी के पास ताकत कै गो है तो 3 गो ताकत, तो इसलिए 3 ताकत बराबर निकालेंगे बाबू, तो 9 गुना 2 और बट्टा 3, तो देखिए 3 से 3 कट गया और 3 दुनिया आपका आ गया 6। इसलिए बी किसी कार्य को अकेला कितना दिन में फिनिश करेगा, तो 6 दिन में करेगा। बी किसी काम को 6 दिन में फिनिश करेगा अकेला। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग शॉर्ट में बनाते चलेंगे और इस तरह की आपका क्वेश्चन लगता है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 का। तो हम लोग हर क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को RS अग्रवाल थ्री राइटर से प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट भाषा में आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस से बता दे रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह बनाइएगा, समझ के रिविजन कीजिएगा, तो आपके अंदर एक क्षमता हो जाएगा जिससे कि आप कम समय में और सोच करके बना सकते हैं। इसलिए इतना प्रोसेस हम लंबा इसलिए ले रहे हैं छोटा सा, कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 की ओर चलते हैं, आप वीडियो को देखें। तेरह क्वेश्चन है बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर लिखेंगे, कह रहा है कि ये किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है। ये आपको क्वेश्चन है मैनेजमेंट परीक्षा पूछा है 2003 में। कह रहा है कि ना एसएससी 2003 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है कि ये किसी कार्य को 21 दिन में करता है, तो 21 दिन लिखे। अब फिर कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। कह रहा है बी के बारे में, कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से कह रहा है बी की कार्य क्षमता, तो बी पैरो मारेंगे। अगर जो एक पास कार्य कोई चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% काम को फिनिश करता है, तो इसके पास बी के 40% अधिक है, तो ये हो जाएगा 140। अब देखिए इसको 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 पचे 10 और यहाँ पर 2 सते 14, ये आ गया रेशियो 7:5। अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेटमेंट में आपको क्या कह रहा है 13 में, कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में करेगा। और बी के बारे में कह रहा है कि बी जो कार्य करता है, कह रहा है कि बी जो कार्य करता है तो वो आधा कार्य को कितना दिन में करेगा। जैसे क्वेश्चन दिया कि ये किसी काम को 21 दिन में करता है और कह रहा है कि ए के कार्य क्षमता जो है
बी के कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो अगर जो इसका 100 होगा, कोई चीज अपने आप में 100%, तो ये हो जाएगा 140। इसको रेशियो में ले आए तो 7:5। अब हम बताए हैं कि क्षमता, यह क्षमता का रेशियो है ये 7:5, यानी ताकत इसको पास 5 है तो इसको पास 7 है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किसी कार्य को 21 दिन में करता है। इसका मतलब कि 5 ताकत बराबर 21 दिन लगता है। इसको पास 5 ताकत है तो 21 दिन इसको लगता है। अब आपको कहता है कि बी जो ये जो काम है पूरा, वो बी को काम यदि करे पूरा फिनिश, तो काम का आधा करने में इसको कितना समय लगेगा। तो जितना समय लगेगा उस समय को हम लोग आधा कर देंगे तो मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5 ताकत बराबर 21 दिन, क्योंकि ए को पास ताकत 5 गो है और ए किसी कार्य को 21 दिन में फिनिश करता है, इसलिए 5 ताकत बराबर 21 दिन। अब देखिए यहाँ से बी के निकाल रहे हैं 1 ताकत बराबर, एक यहाँ से ताकत निकाल रहे हैं तो 21 गुना इसको 5 दिन लगेगा ज्यादा के लिए गुना। अब देखिए इसके पास ताकत कै गो है, 7 गो है बी के पास, तो इसलिए 7 ताकत बराबर 21 गुना 5 दिन और बट्टा आपका लगेगा 7। तो यहाँ से देखिए 70 की 21 और पंक्तियां ये आपका आ गया 15, यानी 15 दिन इसको लग रहा है। तो कह रहा है कि आधे कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे कि आधा कार्य बराबर 15/2 यानी 7.1/2 दिन में फिनिश करेगा आधा कार्य को। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करें, आप वीडियो में बने रहें। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन था ये किसी काम को 21 दिन में करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि बी के जो कार्य क्षमता है ए से 40% अधिक है, 40% अधिक है बी को कह रहा है। अगर जो ए कोई काम को ये अगर जो कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है, अगर जो एक के पास ताकत 100 गो है तो एक पास ताकत 140 गो है। यहाँ ताकत की बात कर रहा है। इसको रेशियो में ले आए, छोटा रूप में किए तो 7:5 आ गया। अब आप एक चीज समझें कि ए तो 21 दिन में कार्य को फिनिश करता है, एक मतलब कि 5 ताकत इसको है तो 21 दिन लगता है। तो जब 1 ताकत रहेगा तो यहाँ से 21 गुने 5 दिन लगेगा, क्योंकि 5 गो कहीं लगता है 21, तो 1 गो के लिए और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा के लिए हम लोग गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब पूछ रहा है कि बी अकेला इससे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले बी का पूरा हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखे बी को, तो बी के पास ताकत 7 गो था, तो 7 ताकत बराबर 21 गुने 5/7 70 21 यानी 15 दिन। अब आधा कार्य के बारे में कह रहा है, तो हम लोग जो दिन उसका लगता है डे, उसको आधा कर देंगे तो 15/2 बराबर 7.1/2 दिन इसको लगेगा वो जो पूरा काम था उसको आधा काम करने में। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है बाबू कि ये किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। कह रहा है कि ये किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, 10 दिन में। और फिर कह रहा है कि बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, और बी जो है इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी के बारे में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं कि फिनिश बराबर इक्वल, यानी ए 2/5 भाग को काम को फिनिश कर दे रहा है कितना दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो 2 × 10 यानी एक काम बराबर आएगा, इसको 5 है 25। एक जो है वो 100% काम को डिनोट करता है, भिन्नात्मक रूप में हम आपको बताए थे थ्योरी के माध्यम से। तो एक मतलब होता है पूरा काम को डिनोट कर रहा है, तो ये पूरा काम को 25 दिन में अब करता है। अब देखिए यहाँ पर 1/3 यानी 1/3 भाग फिनिश करता है 5 दिन में।
तो 1 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 15 दिन, यानी पूरा टोटल काम बी यहाँ पर 15 दिन में करता है। एक पूरा 100% काम को डिनोट करता है। अब पूछ रहा है कि यदि दोनों को एक साथ मिला भेज दिया जाए काम करने के लिए, तो हमको कोई बतावे कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो हम आपको बताए थे कि जब दो व्यक्ति काम करे और उसका डे अलग अलग रहे तो ऊपरी गुना और नीचे जोड़ का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए प्लस बी का डे निकालेंगे, तो ए प्लस बी का डे निकालेंगे बाबू, तो ऊपरी गुना और नीचे जोड़, तो 25 5 30 से 10, एक बार लिख ही देते हैं 25 प्लस 15, और देखिए 25 गुना 15/40। अब देखिए इसको काटते हैं, 5 8 40 और पंक्ति आई 15, यहाँ से काटे। अब इसको काटेंगे तो देखिए नहीं कटेगा तो 25 या 75/8 आपको 8 आ गया। बहुत लगभग कि इस समय भी गड़बड़ी रहता है कि 8 से 75 में किस तरह भाग दे के पूर्णांक में करते हैं। तो देखिए आप 8 9 72, जो भी संख्या इधर नीचे 3 बचा शेष, तो इसको हम यहाँ पर 9 को इधर पूर्णांक में रखते हैं और ई वाला डाटा को ऊपर चढ़ाते हैं और ए वाला डाटा को नीचे करते हैं, यानी इतना दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा फिनिश करेगा, ए और बी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको थ्योरी बताए थे कि फिनिश बराबर इक्वल, बहुत सारे बताए थे कि डैश से हम लोग कब गुना करते हैं। तो आप हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है कि ये किसी काम का कोई काम होवे, जैसे 50 को सीमेंट के बोरे ढोना है, तो क्रम से कह रहा है कि 2/5 भाग, 2/5 भाग का मतलब होता है बाबू कि 5 को, यहाँ पर 5 काम है जेकरा में से 2 काम कर देता है, यानी 2/5 भाग काम कोई 10 दिन में करता है। तो हम लोग जब पढ़े हैं कि फिनिश बराबर कोई व्यक्ति किसी काम को कितना भाग फिनिश करता है, तो उस उतना बराबर इक्वल हम लोग पढ़े हैं कि कितना दिन में फिनिश करता है। तो यहाँ पर इसको काट दिए तो 2 5 10, 1 पूरा काम को डिनोट करता है तो 25। इसी तरह प्रोसेस यहाँ पर 1 यानी बी पूरा काम को 15 दिन में। अब हम लोग पढ़े हैं कि दोनों काम को जब दो व्यक्ति का डे निकालना हो तो ऊपरी गुना और नीचे जोड़ करते हैं। तो इस तरह से आपका 9.3/8 दिन आया। हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंद्रह नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एक खेत का 2/5 भाग की फसल 6 दिन में काट सकता है। यानी देखिए यहाँ पर ए एक खेत का 2/5 भाग फसल, यानी उसको फिनिश करता है, यानी काटता है कितना दिन में, तो 6 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए किसी फसल का 2/5 भाग फसल के दिन में काटता है, तो 6 दिन में काटता है। फिनिश बराबर इक्वल के माध्यम से ही देखेंगे, यहाँ से काटिए, 2 तिया 6, 1 काम बराबर आएगा बाबू 15 दिन, यानी पूरा खेत के फसल जो है ये 15 दिन में काटता होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि बी इसी खेत के 1/3 भाग 10 दिन में काटता है, और बी जो है से 1/3 भाग फसल 1/3 भाग फसल के दिन में काटता है। तो इसमें दिया हुआ है कि 10 दिन में काटता है, 10 दिन में। तो बताइए यहाँ से एक बराबर निकालेंगे बाबू, यानी पूरा एक यहाँ पूरा खेत को काम को डिनोट कर रहा है, तो एक बराबर आपको हो जाएगा 10 तिया 30 दिन। आप पूछ रहा है यहाँ पर आपका, इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल कितने दिन में काटेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए किसी खेत का 2/5 भाग फसल 6 दिन में काटता है, और बी 1/3 भाग फसल खेत का 10 दिन में काटता है। तो एक चीज यहाँ से दिमाग में क्लियर कीजिए कि हम लोग जानते हैं कि फिनिश बराबर इक्वल, यानी जो व्यक्ति कोई काम को जितना फिनिश करता है और कितना दिन में करता है, दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखिए 2/5 बराबर 6 दिन और 1/5 भाग बराबर 10 दिन। यहाँ से इसको काट दिए तो 2 तिया 6, यानी 5 तिया 15, 1 जो है से पूरा काम को डिनोट करता है, 1 बराबर 15 दिन। अब देखिए बी 1/3 भाग फसल को 10 दिन में, तो ई कह रहा है 1 बराबर निकालेंगे तो 30 दिन आया। अब कह रहा है कि बता दो कि दोनों मिल करके 4/5 भाग फसल को कितने दिन में
काम कथी काटेगा, तो हम लोग सोचे कि सबसे पहले तो एक हमारा डे पता होना चाहिए, तो डे से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि ए जोड़ बी पूरा पहले के दिन में अथी फसल को काटता है। तो ए जोड़ बी का डे निकालेंगे बाबू, तो ऊपरे गुना नीचे जोड़, तो बताइए 15 गुना 30/15 प्लस 30। यहाँ पर देखिए 15 गुना 30/45 हो जाएगा, 15 या 45। और यहाँ से इसको काटेंगे तो 3×30 यानी 10 दिन पूरा खेत को दोनों मिल करके 10 दिन में फसल को काट देगा। तो कह रहा है कि फसल पूरा खेत को नहीं कटवाना है, दोनों के मिला करके 4/5 भाग को। तो बताइए हम लोग जानते हैं कि डे से गुना करते हैं, भाग को काम कराने के लिए रहता है। तो 4/5 गुना कितना 10, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी आपका 8 दिन, यानी 4/5 भाग फसल को दोनों मिल करके 8 दिन में काट सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के यहाँ पर बनाएंगे। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप गंभीरता से इस क्वेश्चन के वीडियो के माध्यम से बने रहें। अब देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन आपका है एसएससी 2003 में ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर लिखेंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में फिनिश करता है यानी पूरा समाप्त करता है। फिर कह रहा है कि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करता है, और बी के बारे में कह रहा है कि बी अकेला 12 दिन में काम को समाप्त करता है। फिर यहाँ पर आपको कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। फिर कह रहा है यहाँ पर बाबू कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो, इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो, तो इसमें सी का धन कितना है, यानी सी का बारे में पूछ रहा है। तो एक चीज यहाँ पर बात को समझिए, एक से पूछल गया कि बताओ तो काम को कितने दिन में करेगा। हमारा काम है मान के चलिए कि 50 को सीमेंट के बोरे ढोना है, तो ये कहा कि हम 8 दिन में करेंगे। और फिर बी के बारे में पूछा गया, तो बी बेचारा कहा कि हमरा तो कुछ आदत है कि हम खैनियों खा ही, तो इसका मतलब है हमरा लेट लगता हुआ खैनियों खा ही हुआ, तो 12 दिन में बोला कि हम 12 दिन में करबूगा। तो ए बी दो को चौराहा पर बेचारा था, एगो आओ मजूरा तीसरा आदमी भी जुगना था, तो तीनों से पूछ लगा कि आए हो यदि तीनों के लगा दियो तो देखने कहा कि तीनों मिल जबो तो 4 दिन में कर देबो। तो ओकरो बेचारा के काम जल्दी कराना था तो अपना लगाया होगा। तो हम लोग यहाँ पर देहाती क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, देहाती क्षेत्र के ही माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कह रहा है कि जो भी व्यक्ति इतना काम करने वाला इतना दिन में करता है, तो यहाँ पर 4500 रुपया से सबको खटाया जाता है, यानी 4500 रुपये में। तो कह रहा है कि अगर जो सी बेचारा सी से काम लिया जाए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में ही काम को करता है, तो 4 दिन में काम करता है, तो एक चीज सोचिए कि ए इसका 8 दिन है, ए किसी काम को 8 दिन में और बी 12 दिन में फिनिश करता है, तो 12×8 यहाँ पर 20 हो गया। और देखिए 20×4 यहाँ पर 24 दिन, तो 24 दिन के लिए मजदूरी के लिए कितना है 4500 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 24 दिन के लिए मजदूरी आपका कितना है, तो 4500 रुपया। हम लोग एकदम शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए यहाँ पर सोच के सी का धन पूछता है कि कितना होगा, तो दोनों का ही देखिए यहाँ पर 12×8 20 दिन, तो 20 दिन के लिए तो एक खनिए है ए और बी, और सब मिलकर 4 दिन है, तो सब मिलकर 24 है, और ए बी के लिए यहाँ पर 20 है, तो सी के लिए तो जाहिर सी बात है कि 4 होगा। कहे कि पूरा 24 दिन आदमी खटता है तो उसका 4500 रुपया मिलता है, और जेकरा में 12×8 20 दिन खनिए खाटा है, तो 4 दिन का खटले कुतबा, इसका मतलब कि खाटा है के, तो सी खाटा है साथे है इसका। तो अब देखिए ये 24 दिन के लिए 4500 रुपया, तो यहाँ से एक दिन के लिए आनेंगे तो 4500 बटा आपका हो जाएगा 24, इसीलिए बाबू 4 के लिए निकालेंगे तो 4500 बटा 24 और गुना आपका हो जाएगा 4। इसको काटेंगे 4×6 24, इसको काटेंगे बाबू यहाँ से, तो काटेंगे यहाँ 3 से आपका हो जाएगा 1500 और 3 दूनी 6
यानी 1500 बटा ही देखिए 2 का मतलब होता है 750 रुपया, यानी आप सी का धन हो गया आपका 750 रुपया। एक बार फिर से बात को समझिए, कह रहा है कि 4500 रुपया में इस सब मजूरा को हम खटाते हैं, देते हैं पैसा। तो एक में पूछ रहा है कि हमरा खाली कोई ई बता देवे। अगर जो यहाँ पर कह रहा है कि 4500 रुपया में तीनों के खटाते हैं, तो अगर जो ए काम करे आवे तो ओकरा 8 दिन, आ बी आवे अकेले तो 12 दिन, आ तीनों आ जाए तो ओकरा 4 दिन। तो सब मिल के सोचे कि तो कै दिन काम किया है, तो 12 8 20 और 4 24 दिन। तो एकरा मतलब बात को आप समझिए कि सी ये 12 या 8 20 दिन तो खाटा के ए और बी, और सी यहाँ पर सब मिलाकर 24 दिन यहाँ पर आता है, 12 8 20 और 4 24। तो 4 दिन कौन काम किया होगा, तो सी किया होगा। और सी 4 दिन किया, तो सी का हमको वैल्यू चाहिए, सी ए के बारे में पूछ रहा है। तो 24 दिन काम करता है तो 4500 रुपया मिलता है। तो एक दिन काम करेगा तो इतना, तो 4 दिन ये करता के है, तो आपको सी करता है, तो सी के लिए इतना आपको 750 रुपया धन मिलेगा। अब चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये एक कार्य को 4 घंटा में पूरा कर सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोई काम को 4 घंटा में पूरा कर सकता है। फिर आपको दिया हुआ है कि बी और तथा सी मिलकर इसे 3 घंटा में पूरा कर सकता है, और बी और सी दोनों मिल जाता है कि किसी कार्य को 2 घंटा में समाप्त करता है। और आपका फिर देखिए एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। फिर कह रहा है कि जबकि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटा में समाप्त करता है, और ए प्लस सी दोनों मिलता है, तो इसे काम को ए प्लस सी मिल करके इसे यहाँ पर दिया हुआ है 17 में कि ये किसी कार्य को 4 घंटा में पूरा करता है, और बी और सी से मिलकर 3 घंटा में समाप्त करता है, 3 घंटा दिया हुआ है, और ए से मिलकर इसे 2 घंटा में काम को समाप्त करता है। तो आप बताइए कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी बी के बारे में पूछ रहा है बाबू, बी के बारे में। तो एक चीज सोचिए, हम आपको एलसीएम मेथड बताए थे कि जब इस तरह के डाटा रहे तो हम लोग अगर जो भाग वाला काम कराने के लिए रहता है तो हम लोग जल्दी ऊपरे गुना नीचे जोड़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है एक व्यक्ति था चौराहा पर बैठल मजूरा ए, ओकरा से पूछल गया कि हमारे पास बाबू कोई काम है तो के दिन में करेगा, तो 4 दिन में। तब बी प्लस सी यानी एक व्यक्ति और था बी, उसको से भी पूछा गया, और एक तीसरा व्यक्ति था सी, कहा गया कि तोहनी दोनों हो तो 3 घंटा में, और ए प्लस सी कहा ओखनी कि हमने 2 घंटा में। तो सबसे पहले आप इस डाटा को एलसीएम लीजिए। एलसीएम नहीं, एलसीएम का मतलब होता है कि कोई ऐसा डाटा लीजिए कि सबसे संख्या कटे। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे, क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 ही ले लेते हैं तो 12 को हम लोग ईंटा पत्थर मानेंगे। मान के चलिए कि हमारे पास 12 गो ईंटा है, 12 गो ईंटा ढोना है, तो ये कहा कि ईंटा को हम 4 घंटा में ढो देंगे। और 20 से और सी से पूछा गया तो एक कहा कि दोनों मिल जाओ तो 3 घंटा में। ए प्लस सी से पूछा गया तो कहा कि हम 2 घंटा में। अब यहाँ पर बात को समझिए कि एक यहाँ पर 4 घंटा में ईंटा को ढोता है, 12 ईंटा को 4 घंटा में 12 ईंटा को फिनिश कर देता है, ढो देता है। तो एक मतलब कि 1 घंटा में के ईंटा ढोता होगा, तो 3 ईंटा। अब बी प्लस सी 3 घंटा में 12 ईंटा के ढोता है, इसका मतलब है ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क हम लोग कहते हैं एलसीएम लेकर जो आता है डाटा से। अब यहाँ देखिए ये 3 घंटा में बी प्लस सी करता है, 12 ईंटा को ढो देता है, एक मतलब कि 1 घंटा में 4 ईंटा ढोता होगा। और ए प्लस सी 2 घंटा में कर देता है, तो इसका मतलब कि 6 गो ईंटा को ढोता होगा ए प्लस सी दोनों मिल करके। तो अब यहाँ बात को समझिए, पूछ रहा है बी की अकेले की बी अकेले काम करे आवे तो ईंटा जो 12 गो आप देख रहे हैं इसको कितना दिन में ये ढो देगा। तो एक चीज यहाँ समझिए, ए तो एक के पास कितना लग रहा है, 3 ईंटा एक दिन में 1 घंटा में ढोता है, और 1 घंटा में बी प्लस सी 4 गो ढोता है, या ए प्लस सी 6 गो ढोता है। तो देखिए बात को समझिए, 1 घंटा में ए 3 गो, ए प्लस सी यहाँ 6 गो ढोता है। तो ए तो वहां पर बाबू 3 गो ढुआ है, तो बाकी सी कै गो यहाँ पर ढोआ है, 3 गो सी, तन यहाँ 3 गो ए और सी 3 गो, तन 6 गो होगा। अब बताइए 3 ईंटा ढुआ कौन, तो सी ढोया। अब सी देखिए यहाँ पर ये 4 गो दोनों बी और सी मिलके ढोता है, यहाँ पर बी और सी मिलकर के 4 ईंटा 1 घंटा में ढोता है। तो 1 घंटा में सी तो ढोता है 3 ईंटा,
तो 3 ईंटा अब 1 घंटा में बी और सी दोनों मिलकर 4 ईंटा, तो 1 घंटा में आखिर एगो ईंटवा कौन बेसी ढो रहा है? तो देखिए इसके साथ बी है, बी ढो रहा है। तब बी यहाँ पर 1 ईंटा ढोता है 1 घंटा में, तब 12 गो ईंटा हमारा ढोवे के है। तो ये बताइए एक गो ईंटा ढोता है 1 घंटा में, तो 1 से भागा देंगे तो यानी आ गया हमको 12 घंटा आंसर। यानी बी जो है इस कार्य को 12 घंटा यानी 1 घंटा में ही बेचारा, हो सकता है कि पढ़े लिखे वाला लड़का होगा, गेल होगा स्कूल में पढ़े और कही होगा कि तोर 12 गो ईंटा हो तो हम उन्हीं से पढ़ के वो झोला लेके एगो तोरा ले जाकर रख दो। तो इस तरह से हम लोग देहाती क्षेत्र के आदमी हैं, समझते चलेंगे। और ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज देखें, और हम लोग अगले वीडियो में फिर 18 नंबर क्वेश्चन से फिर 10 को क्वेश्चन 8 को बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में 18 नंबर क्वेश्चन से।